राज्य में 20,49,370 सरकारी नौकरियां हैं। अगर इन नौकरियों में देखा जाए तो इन नौकरियों में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो माइनॉरिटी का, मुसलमानों का हुआ है और अनुसूचित जाति और जनजाति का हुआ है। ब्राह्मण जाति की आबादी 47,81,280 है। उनको नौकरी में हिस्सेदारी होती है 74,802, लेकिन उनको नौकरी मिली 1,72,259। उनको 97,457 हिस्सा से अधिक नौकरी मिली है। भूमिहार आबादी का, जिनकी आबादी 37 लाख है, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 58,611। उनको नौकरी मिली 1,87,000। गोया उनके वाजिब हिस्सेदारी से 1,28,000 नौकरी उनको अधिक मिली है। यादव भाइयों की आबादी 1,86,00,000 है। उनकी नौकरी में हिस्सेदारी 2,92,000 होती है और 2,90,000 उनको नौकरी मिलती है, गोया उनकी आबादी के बराबर मिलती है। वहीं पर मुसलमानों की आबादी 2,31,00,000 है। उनकी नौकरियों में हिस्सेदारी 3,68,886 होती है, लेकिन उनको मात्र 1,73,154 नौकरी मिली। 14% वाले सरकार में रहे, 3% वाले वजीर आला बने हुए हैं। तो क्या शोभा के तौर पर भी माइनॉरिटी का एक आदमी शोभा के तौर पर भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता था? माइनॉरिटी के और अनुसूचित जाति के लीडरों से कहना चाहूँगा, भीख मांगो, लड़ने की आदत डालो। अगर लड़ने के लिए खड़े हो जाओगे तो मांगने से भीख मिलती है। जो भीख मिली है और जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, मैं उनको साधुवाद देता हूं कि उन्होंने अपने हक से भी ज़्यादा हासिल किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। MIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने मुसलमानों और दलितों के आरक्षण के सवाल पर बिहार सरकार की पोल खोल दी है। उन्होंने लालू और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है और कांग्रेस को दलित और मुसलमानों को पिछड़ा या कहें कि पीछे करने का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आज जातीय जनगणना के बाद जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आए, उसके बाद से ये साफ साफ पता चल गया है कि मुसलमान और दलितों को किस तरीके से परेशान किया गया है। बिहार में नौकरियों में किस तरीके से उन्हें पीछे किया गया है, कितना उनका नौकरी छीना गया है, सब कुछ आंकड़ा करके एक एक करके उन्होंने बताया और कहा है कि इस जो दोहरी नीति है इसको जल्द से जल्द बैकलॉग के तहत पूरा किया जाए। तो आप समझ लीजिए, MIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने दलित और मुसलमानों को लेकर, उसकी सियासी जमात, सियासी ताकत को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। 1931 में पहली बार वो हुआ था, जात पर आधारित गणना हुआ और अब तकरीबन 100 साल के बाद बिहार में नीतीश और लालू की या नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने बिहार में जातीय आधारित गणना कराई है। हम उसके लिए सरकार को साधुवाद देते हैं और मैं समझता हूँ इसका व्यापक असर पूरे देश पर पड़ेगा और पड़ता दिख रहा है। और ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, देर से हुआ है और देश के दूसरे राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। एक चीज़ जो साफ सामने में झलक कर आई है कि किसकी आबादी कितनी है, सिर्फ यही बात नहीं है, बल्कि किस आबादी को नौकरी में कितनी हिस्सेदारी है, संगठित क्षेत्र में कितनी नौकरी में हिस्सेदारी है, असंगठित क्षेत्र में क्या उसकी हिस्सेदारी है, पक्के के कितने मकान हैं, उसके आमदनी के क्या स्रोत हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका किस्सा है, क्या हिस्सा है, ये सारी रिपोर्ट सामने में आ गई है। ये रिपोर्ट दर्शाती है कि बिहार में जो जनरल कोटि के उच्च जाति के लोग हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी हिस्सेदारी है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी अच्छी है और उसका व्यापक असर सरकारी नौकरियों में पड़ा है। इस वक्त देश में, राज्य में 20,49,370 सरकारी नौकरियां हैं। अगर इन नौकरियों में देखा जाए तो इन नौकरियों में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो माइनॉरिटी का, मुसलमानों का हुआ है और अनुसूचित जाति और जनजाति का हुआ है। इस वक्त चंद आंकड़े नमूने के तौर पर हम आपको पेश कर रहे हैं कि ब्राह्मण जाति की आबादी 47,81,280 है। उनको नौकरी में हिस्सेदारी होती है 74,802, लेकिन उनको नौकरी मिली 1,72,259। उनको 97,457 हिस्सा से अधिक नौकरी मिली है। यही हाल है भूमिहार आबादी का, जिनकी आबादी 37 लाख है। उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 58,611। उनको नौकरी मिली 1,87,000। गोया उनके वाजिब हिस्सेदारी से 1,28,000 नौकरी उनको अधिक मिली है। राजपूत भाइयों की आबादी 45 लाख है। उनकी वाजिब हिस्सेदारी है 70,703 होती है, लेकिन उनको नौकरी मिली 1,71,933। 1,01,000 नौकरी उनको ज़्यादा मिली है। कायस भाइयों की आबादी 7,85,771 है। उनकी नौकरी में हिस्सेदारी 12,296 होती है और नौकरी मिली उनको 52,000। 40,000 नौकरियाँ उनको अधिक मिली है। यादव भाइयों की आबादी 1,86,00,000 है। उनकी नौकरियों में हिस्सेदारी 2,92,000 होती है और 2,90,000 उनको नौकरी मिलती है, गोया उनकी आबादी के बराबर मिलती है।
कुर्मी भाइयों की आबादी 37 लाख है, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी 58,000 होती है, लेकिन उनको 1,17,000 नौकरी यानी 58,000 नौकरी अधिक मिल रही है। वहीं कुर्मी भाइयों की आबादी 37 लाख है, उनकी हिस्सेदारी 58,000 होती है, उनको नहीं, कुशवाहा भाई की आबादी 55 लाख है, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी 86,000 होती है, 1,12,000 मिली, वो या 25,828 नौकरी ज़्यादा मिली। कुर्मी भाइयों की आबादी 37 लाख है, नौकरियों में हिस्सेदारी उनकी 58,816 है, लेकिन उनको 1,17,171 58,355 नौकरियां अधिक मिली। वहीं पर मुसलमानों की आबादी 2,31,00,000 है, उनकी नौकरियों में हिस्सेदारी 3,68,886 होती है, लेकिन उनको मात्र 1,73,154 नौकरी मिली और उनके नौकरी में तकरीबन 1,95,000 नौकरी उनकी छीन गई। 1,95,000 नौकरी से उनको वंचित रखा गया। वहीं एससी की आबादी 2,56,00,000 है, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी 4 लाख होती है, लेकिन उनको 2,91,000 नौकरी मिली। बावजूद रिजर्वेशन के उनके 1,11,000 की नौकरी छीन गई है। और एससी एसटी के जो लीडर्स हैं, जो बाबा भीमराव अंबेडकर के वजह से आज चुन के आ रहे हैं, लेकिन उसकी आबादी की जो वकालत नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा, सामाजिक संगठन के लोगों से भी कहूँगा, मिली तंजीमों के सरबराहों से कहूँगा, दानिशोरों से कहूँगा, सोशल एक्टिविस्ट से कहूँगा, अगर बिहार की तरक्की चाहते हैं तो क्या बिहार की 18% मुस्लिम आबादी और 20% अनुसूचित जाति की आबादी, जो दोनों मिलाकर लगभग 38% की आबादी, 40% की आबादी होती है, क्या इनके बगैर बिहार का विकास हो पाएगा? तो कुछ हम मठाधीश लोग हैं जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, अगर इसका विश्लेषण करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जिन लोगों की सरकारें रही हैं, 14% वाले सरकार में रहे, 3% वाले वजीर आला बने हुए हैं, तो क्या शोभा के तौर पर भी माइनॉरिटी का एक आदमी शोभा के तौर पर भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता था? ये असल इसलिए नहीं बनाया जाना है ताकि मुसलमानों को राजनीतिक हिस्सेदारी से वंचित रखा जाए। एक साइकोलॉजिकल वार है बिहार में कि किस तरह से मुसलमानों को बद से बदतर किया जाए, इसका मैं भंडाफोड़ कर रहा हूं। और मैं समझता हूं कि बिहार सरकार वाकईतन अगर इंसाफ न्याय के साथ तरक्की का दावा करती है तो हमारे साथ न्याय करेगी। और हम माइनॉरिटी के और अनुसूचित जाति के लीडरों से कहना चाहूँगा, भीख मांगो, लड़ने की आदत डालो। अगर लड़ने के लिए खड़े हो जाओगे तो मांगने से भीख मिलती है, जो भीख मिली है। और जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने हक से भी ज़्यादा हासिल किया है। ये सब कुछ इसलिए है कि माइनॉरिटी के लोग हाशिया बरदार होकर रह गए हैं, दूसरे के झंडा बरदार हैं, अपनी उनकी कोई सियासी ताकत नहीं है। MIM दावत देती है कि सियासी कुव्वत पैदा करो और अपना हिस्सा लो, वरना आने वाले दिनों में तुम्हारी नस्लों के बच्चे भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई भी रास्ता नहीं रहा। तो अभी आपने अख्तरुल ईमान को सुना है किस तरीके से वो बोल रहे थे। उनका साफ साफ कहना था कि अब जो है हम लोग दरी बिछाने वाले नहीं हैं, दलित और मुसलमान अब जाग गया है। जो नौकरियों में पीछे रह गए हैं, जितनी उनकी हक है, हिस्सेदारी है, जातीय आंकड़े के हिसाब से, जातीय सर्वेक्षण के हिसाब से उतना नौकरी उनको पूरा करना होगा। और आरोप लगा रहे हैं लालू नीतीश पर, आपने खुद सुना है। साथ ही साथ कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया, आपने सुना है। आपको क्या लगता है, क्या सचमुच में मुसलमान और दलित को बिहार में जानबूझकर परेशान किया जा रहा है? क्या जानबूझकर नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं दी गई है? क्या जानबूझकर समाज में पीछे किया गया है? आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट ग्रुप में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।